Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the do while loop. Now in this video we will discuss about the break keyword and continue keyword. So I will open first PDF. So the break keyword. The break keyword is used to break or terminate the execution of the loop even if its condition is true. If we need a premature termination of the loop, then the break keyword is used. When the break gets executed inside the loop, it will be immediately terminate the loop, and the program control jumps out of the loop to the next statement placed after the loop. मतलब इसका क्या हुआ, break कीवर्ड किस काम आता है, किसी चीज़ को ब्रेक करने का। यहाँ पर हमारे एक लूप है, हमें मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। इस स्टेटमेंट के बाद हम बोल रहे नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होना चाहिए, ये लूप कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए, मेरे को ये स्टेटमेंट चाहिए, इसके बाद मेरे को ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। तो उस काम के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का सहारा लेते हैं, यूज़ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर इस लूप से बाहर आना। लूप क्या करता है, लूप जब तक उसकी कंडीशन मैच होगी तब तक वो उसको कंटिन्यूसली चलाता है। तो यहाँ पर उसको उस एग्जीक्यूशन उस फ्लो को रोकने के लिए ब्रेक कीवर्ड का सहारा लेते हैं, हम काम में लेते हैं। सो लाइक हियर इज अ एग्जांपल, लाइक मैंने लूप चलाया 1 से लेकर 5 तक, तो ये फॉर लूप क्या होगा, कंटिन्यूसली 5 बार चलेगा। यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाया, इफ जब आई की वैल्यू इक्वल 3 के बराबर हो तब जाकर इस लूप को ब्रेक कर देना, और ये जैसे यहाँ पर कंडीशन मैच हुई इस स्टेटमेंट को ये ब्रेक करके इस लूप से ही बाहर कर देगा। सो आपको मैं नोटपैड पे अच्छे से समझाऊंगा विथ एग्जांपल। सो हियर आई राइट अ एग्जांपल लाइक पब्लिक क्लास example break example 1। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने मेन मेथड लिखना है, पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक void main। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग args, यहाँ पर हमने एक पहले हम अपनी एग्जाम्पल को जो हमने मेंशन की उसको यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे मैंने आई इक्वस्ट 1 से चलाया कहाँ तक, आई लेस देन इक्वस्ट 5 और आई 5 प्लस प्लस। सो ये लूप कितने बार चलेगा, 6 बार चलेगा। पहले जब आई 5 तक पहुँचेगा कंडीशन ट्रू है, फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई जब आई की वैल्यू 6 तक होगी। और यहाँ पर हम क्या करवा रहे चाह रहे, हम इसको बोल रहे कि हमारे को आई जब वैल्यू आई की वैल्यू इक्वस 3 के बराबर हो तब इस लूप से बाहर आना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक कीवर्ड, और यहाँ पर जैसे ही बाहर आएगा और इसके अंदर एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएंगे, system.out.println, और यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ आई जो भी है इसको प्लस कर दिया, किस को प्रिंट कराना है, आई को। और एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, out.println you are outside the for loop। ये मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाई, इसको सेव कर देते हैं हम।
यहाँ पर एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट डॉट जावा, और इसको अब हम कंपाइल करवा देते हैं पहले। जावा सी एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट डॉट जावा, और कंपाइल होगी। नाउ एग्जीक्यूट एग्जाम्पल, जैसे कि हियर यू विल सी लाइक फर्स्ट आई जब वैल्यू इक्वल इक्वल 1 हो तो प्रिंट हो गया। यहाँ पर जब भी कंडीशन चेक होगी, जब आई की वैल्यू 3 होगी तब जाकर ये लूप्स को बाहर ब्रेक करके बाहर ले आएगा। यहाँ पर प्रिंट क्या हुआ, 1 2, जैसे ही 3 मिला तो ब्रेक करके सीधा बाहर ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, यू आर आउटसाइड फॉर द फॉर लूप। सो यही होता है ब्रेक का काम। सो इफ आई अगर हियर विल बी लाइक one example, I want to print the table of like int I equals to 0 comma I less than equals to 5, like number, or I plus plus here. Now check if I need to print the table, like यहाँ पर हमने यूज़र से लेना है इस बार। यहाँ पर int number equals to integer dot pass and system dot console dot read line, और यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, एक नंबर लेंगे, नंबर तक ये चलाएंगे। एक और मैसेज यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल डी। यहाँ पर हम लिखते हैं enter the नंबर, ये नंबर हमने यहाँ से लिया। और यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, हमें टेबल चाहिए। इंट टी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जैसे टी लिखा मैंने, टी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय नंबर। नंबर हमारे पास है 2, पहले आई में हमारे पास है 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पर हमने प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे आई लाइक नंबर, देन प्लस स्पेस, स्पेस में हम देंगे मल्टीप्लाई, और फिर प्लस, फिर डबल कोट के अंदर फिर प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर हमने प्रिंट कराना है टी को, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे आई को, लाइक इक्वल कर देते हैं हम इसको, और यहाँ पर प्लस के अंदर आई को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इससे हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही कि आई, जब एक कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी, इफ आई इक्वल्स टू 5 हो, तो ये ब्रेक कर देना, ब्रेक करके बाहर आना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउटसाइड द लूप, यहाँ लिखेंगे यू लाइक, कोई से भी मैसेज लिखेंगे यू आर आउटसाइड। सेम मैसेज हम लिखेंगे यू आर आउटसाइड फॉर लूप। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करवा दें। Like here will be a missing semicolon. Now check, then like नंबर मैंने 10 दे दिया। 10, टेबल कहाँ तक प्रिंट हुआ, 5 तक। 5 के बाद क्या हुआ, इसने ब्रेक करके
बाहर लाया। ये 0 0 इसलिए प्रिंट हुआ कि फर्स्ट टाइम 0 था, तो इसको हमने 1 से चलाना है। तो देखो अब मैंने चलाना है 10 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम। 5 को हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा, 5 1 0 5। जैसे 5 के इक्वल आया, आई इक्वल टू 5, तो इसने इसको ब्रेक करके बाहर लाया लूप से। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई आई इक्वल टू 5, तो ब्रेक कर देना। कोई सा भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर दो भले, इंटर लाइक 15, 5 तक चला, 5 के बाद इसने बाहर कर दिया। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम है। ब्रेक स्टेटमेंट आउटसाइड लूप के अलावा ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर काम करता है। without loop, without switch statement, it will be not work. Now we will check about the next one is a, I will come first PDF. So the now break keyword आपको समझ आया होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, कंटिन्यू कीवर्ड पे आते हैं। The continue keyword is used to come out the skip or some part of the loop for a particular run. In the situation where we need to skip some part of the loop for the specific run, then we maybe use a continue keyword. The continue is a jump statement used inside the loop. It skips the loop body and continue to the next iteration. When the continue statement is executed, it immediately transfers the program control flow for the loop body to the next part of the loop. मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था, जहां पर कंडीशन मैच हुई उस जगह को मैच करके इस लूप से बाहर आता था। बट ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट खाली क्या कर रहा है, जब कंडीशन मैच हो रही है उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करता है, बाकी वापस से ये लूप पे आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हमने सेम इस को मैं उठा देता हूँ इस एग्जांपल को, और यहाँ पर हम लिखेंगे continue statement in Java only works inside loop। लूप के बाहर कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रेक को हटाना है और कंटिन्यू लिखना है। सो UNTIN continue और ठीक है। नाउ लेट्स कम हियर, और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ। यहाँ पर CLS, और जैसे कि मैंने नंबर दिया 5, चल जाएगा। ये देखो इसने क्या कर दिया, द वैल्यू ऑफ 1 2 then 3 will be skip 4 and 5। ये होता है कि उस पार्ट को स्किप करना, मतलब जैसे ये कंडीशन यहाँ पर मैच हुई, इसने 3 को स्किप कर दिया, बाकी कंट्रोल वापस हमारे मतलब जो भी हमारा लूप था उसको वापस से चलाया, बस उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर दिया। बट अगर हम इसके अंदर कुछ और भी प्रिंट करवाना चाह रहे थे, वो भी प्रिंट तो होगा बट ये स्किप कर देगा। सो नाउ you will be understand how the work while break and continue statement। अगर आपको ये पढ़ना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल प्रोवाइड दिस सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।